कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बागेश्वर स्थित प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर पहुंचकर उत्तराखंड सरकार पर मंदिरों की आस्था और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। गोंदियाल ने कहा कि देश में आस्था के केंद्रों से चोरी और अनियमितताओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। गणेश गोंदियाल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चोरी के मामलों और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में सामने आई कथित चोरी और अनियमितताओं की घटनाओं ने लोगों के बीच चिंता पैदा की है। उनका आरोप था कि बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। गणेश गोंदियाल ने मांग की कि उत्तराखंड सरकार बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे, आभूषणों और वित्तीय व्यवस्थाओं की जांच के लिए संयुक्त विधानसभा समिति का गठन करे, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो सके। गणेश गोंदियाल ने सवाल उठाया कि बद्रीनाथ धाम में हुई कथित चोरी और अनियमितताओं को दबाने का प्रयास कौन कर रहा है और इसके पीछे किन लोगों की भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में मंदिरों की व्यवस्थाओं और चढ़ावे की पारदर्शिता को लेकर बहस देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था के साथ राम मंदिर की चोरी के चलते खिलवाड़ हुआ है और निश्चित रूप में गारंटी के साथ ये बात कही जा सकती है कि इसमें सत्ता प्रतिष्ठान शामिल हैं। उसी तरह से अब श्री बद्रीनाथ जी की भी बात सामने आई है। श्री बद्रीनाथ जी में वहाँ के अध्यक्ष जी के स्टाफ के द्वारा ये बात सामने आ रही है और ये बहुत ही अफसोसजनक है
कि वहाँ पर अभी जो सीईओ हैं वो भी सत्ता प्रतिष्ठान से ही नियुक्त हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं वो सत्ता प्रतिष्ठान से नियुक्त हुए हैं, और सत्ता प्रतिष्ठान लगातार मंदिरों से इस प्रकार चोरी करके, हीरे जवाहरात की चोरी करके, रुपए पैसे की चोरी करके, और इस प्रदेश के, इस देश के नागरिकों के साथ तो धोखा कर ही रहे थे, लेकिन अब हमारे आस्थाओं के साथ भी धोखा करने लगे हैं। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खास करके श्री बद्रीनाथ जी में जो घटना घटी है, जो आरोप सामने आए हैं, मैं मांग करना चाहता हूं, और उस मांग को बल देने के लिए मैं यहाँ पर हमारे सभी साथियों के साथ मौन उपवास पर हम बैठ रहे हैं। ये मांग हमारी ये है कि इस प्रकरण की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब विधानसभा की एक समिति बनाकर, जिसमें विपक्ष के लोग इसको हेड करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसको हेड करें, या कोई अन्य जो हैं उनको हेड करें। सरकार चाहे तो मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूं, क्योंकि मैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अध्यक्ष रहा हूं। मुझे पता है कि कहाँ क्या क्या लीकेज होते थे, हमने बंद किए, अब क्या क्या हो रहा है मुझे भी वो बातें पता है। इसलिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बने, और अगर सरकार ये चाहती है कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनानी है तो न्यायिक अभिरक्षा में ये जांच हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात दबाने की मंदिर समिति के अध्यक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी जानकारी है। मैंने वहाँ इतने 6.5 साल तक भगवान की सेवा की है, तो मुझे जानकारी है कि कौन कौन वहाँ लोग मंदिर समिति के अध्यक्ष का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये जांच होनी चाहिए, और निश्चित रूप में ये तथ्य, इसमें कोई शक नहीं रह गया कि वहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा उन अध्यक्ष के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए ये काम किया गया होगा, निश्चित रूप में कोई इसमें वो नहीं। पर अंत में ये सब जांच से ही सत्य सामने आएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि एक नजर इधर भी फेरिए। जिस सरकार को आप अपने कल्याण की सरकार सोचते हैं, वो सरकार आपके कल्याण की नहीं, लेकिन मंदिरों को भी लूट कर अपना कल्याण कर रही है। तो इस प्रदेश के लोग जरा इधर भी ध्यान देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है।